प्रेज द लॉर्ड के इस खूबसूरत और नए शो में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो आपकी रूहानी तरक्की के लिए तैयार किया गया है, ताकि कोई शख्स भी अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम को जानता हुआ उसे अंडरस्टैंड करता हुआ खुदावंद में बढ़ता चला जाए। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हैं खुदावंद उन्हें पसंद करता है और उनको फेवर करता है। खुदावंद अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत देता है, और आज हम कलाम में से बहुत सारी चीजें सीखने को हैं और खुदावंद हमें आज बहुत बरकत देगा। तो आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रख जाएं और सारे सेटल हो जाएं, क्योंकि आज आप बरकत पाने को हैं, बहुत कुछ आपको मिलने को है। खुदावंद आपसे कलाम करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, और आज आप नए जो है वो नई कुव्वत और नई ताकत लेकर यहां से उठेंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत है। फजल यानी ग्रेस क्या है? आज बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, डिसेप्शंस हैं फजल के हवाले से। आज हम खुदा के खादमों के वसीला से देखेंगे कि फजल क्या है और इसके पीछे थियोलॉजी क्या है, और फजल को कितना जो है अहमियत देने की जरूरत है अपनी जिंदगियों के अंदर। और खुदा के फजल के बारे से भी हम जानेंगे कि खुदा का फजल हमारे लिए कितनी बड़ी बरकत और नेमत है। दोस्तों, आज मेरे पहले मेहमान प्रेज द लॉर्ड के अंदर खुदा के जाने माने खादम, और एक अरसा दराज से खुदा की खिदमत में पास्टरिंग भी कर रहे हैं, और खुदा के खादम जो है वो खुदा के जलाल के लिए चर्चेस को रन करे। 2 चर्च हैं इनके पास, और इन चर्चेस को जो है वो नरिश कर रहे हैं खुदा के कलाम से। और PFES जो है अदारा, उसमें भी खिदमत करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूंगा पास्टर उबैद इकबाल को। जी वेलकम सर, वेलकम इन द शो। खुदावंद आपके साथ हो। पाजी साहब, वी विल स्टार्ट। फजल की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि फजल की मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा मौजूद है। बहुत सारे लोग जानबूझकर खुदा के कलाम को तोड़ते, सिन में चले जाते हैं और कहते हैं फजल ही है खुदा था, बस यही काफ़ी है। तो आपके ख्याल में या बाइबल के मियार के मुताबिक फजल की क्या डेफिनेशन है, और किस तरह से खुदा के फजल को हम अपनी ज़िंदगियों में ले सकते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो खुदावंद की तरफ से मिली है कि हम यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत टॉपिक जो है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जी, जैसे कि फजल की आपने बात की, ग्रेस की बात की, तो जब एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो तो बहुत बार उसके असल मानी जो है ना उनको हम खो देते हैं क्योंकि हर एक ज़ुबान पर प्रेज द लॉर्ड और खुदा का बड़ा फजल है और खुदा की बड़ी रहमत है, ये अल्फाज हर एक शख्स बोलता है, और अल्फाज जो है ना अपनी कदर कीमत खोते जाते हैं क्योंकि हर एक बंदे के पास ये वाले चंद एक अल्फाज होते हैं। अगर फजल की डेफिनेशन की बात करें, मैं आसान अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ कि फजल जो है इसका मतलब है एक ऐसी फेवर, एक ऐसी बख्शिश जिसके हम हकदार ना हो, वाह जी वाह, जो हम डिजर्व नहीं करते, अनडिजर्विंग फेवर है। ऐसी बख्शिश जिसके लिए, जैसे फर्ज करें कि एक शख्स है, उसने काम नहीं किया सारा दिन पर शाम को उसको दिहाड़ी मिल गई है, तो ये है फजल, ये अनडिजर्विंग फेवर है। हम किसी म्यार के ऊपर पूरे तो नहीं उतर रहे पर हमें गिफ्ट मिल गया, ये है फजल। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हमें ये अनडिजर्विंग फेवर मिल तो गई है तो हम इसको मिसयूज करें। जब हमें फजल से कुछ बख्शिश मिल गई है, कुछ अनाम मिल गया है, तो हम आगे मेहनत करें एक्नॉलेजमेंट के तौर पर कि जो चीज हमें मुफ्त में मिल गई है अब हम इसकी बेकदरी ना करें, बेशक अब हम इसको एक्नॉलेज करते रहें और अपनी भरपूर एफर्ट करें। तो सादा अल्फाज में अनडिजर्विंग फेवर है फजल।
जी भाई साहब, इसका मतलब क्या ये है कि खुदा जो है वो बेइंसाफ खुदा है, जो चीज़ आपकी है ही नहीं है, जो चीज़ आप कर ही नहीं रहे और खुदा आपको फिर भी फेवर दे रहा है। तो खुदा के कलाम में तो लिखा हुआ है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। एक्चुअली बात यह है कि खुदा ऐसे ही फेवर नहीं दे रहा। खुदा ने इब्तदा में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को बनाया, और चीज़ों को बनाने के बाद उसने अपने इमेज पर इंसान को बनाया। अब जिसको बनाया है वो जब अपना मकाम, अपना रुतबा, अपना स्टेटस खो देता है, तो ये खुदा जो क्रिएटर है अपनी क्रिएशन यानी इंसान को इस हालत में नहीं देख सकता। अब वो देखता है कि ये मकाम जो मैंने इसको दिया था, अब ये दोबारा अपनी एफर्ट्स के साथ हासिल नहीं कर सकता, तो फिर मुझे इसके लिए कुछ करना है। तो ये ग्रेस जो है, ये फजल जो है, ये इस तरह से हमारे सामने आता है कि जो काम हम नहीं कर सकते थे वो खुदा ने हमें करके दे दिया है। अब खुदा क्या चाहता है कि अब हम इस म्यार को कायम रखें, बार बार हम उन्हीं चीज़ों के अंदर ना जाएं और ग्रेस को यानी फजल को मिस यूज़ ना करें। अब बाइबल क्या कहती है, खतूत के अंदर पालूस कहता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कमाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने अमाल पर फख्र कर सकते हैं, ये कमाई नहीं जा सकती, ये टोटली खुदा की तरफ से है। और यहाँ पर खुदा की मोहब्बत नज़र आती है, ना कि ये कि खुदा गलत चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे खुदा मोहब्बत से भरा हुआ उस शख्स को जो गिरावट के अंदर है, गिर गया है, उसको पकड़ के फिर बेहतर जगह पर लाकर तो अब चाहता है कि वो आगे बढ़े। तो इसका मतलब है इट्स नॉट अनजस्ट नहीं है ये, नहीं बिल्कुल बल्कि ये खुदावन की मोहब्बत का इजहार है। जैसे आपने अभी बयान किया कि खुदावन ने क्योंकि हमें अपनी शबी पर बनाया है, और जब इंसान गिरा तो खुदा को यकीनन दुख तो हुआ होगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था कि वो कैसे ज़िंदगी के दरख्त में से खा सकता है या ज़िंदगी में से। तो उसका अल्टरनेटिव जो है खुदावन ने अपने फजल के ज़रिया से जो है वो मुहैया किया। पासा साहब, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इंसान कोई मिस्टेक करता है, गुनाह करता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको कवर करती हैं। क्या हम फजल को भी एक कवर मानेंगे या फजल कुछ और है? बात यह है कि जो चीज़ें कवर की जाती हैं ना, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कवर कर देते हैं, तो कवर की हुई चीज़ें वहाँ ही होती हैं, खत्म नहीं होती, बस उसके ऊपर एक कर्टन आ जाता है, एक कर्टन, एक पर्दा, एक हमने कोई चीज़ उसके ऊपर रख दी है, लेकिन वो है वहाँ पे। पालूस खतूत के अंदर कहता है कि उसने हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया है, मतलब हम थे नहीं, उसने रास्तबाज ठहराया है। अब वो चाहता क्या है कि ये रास्तबाजी जो उसमें हमें मिल गई है हम उसको बरकरार रखें। और फजल जो है ना वो बेसिकली वैनिश करने की बात है, ढांपने की बात नहीं है, सिर्फ कवर करने की बात नहीं है, खत्म करने की बात है। अगर सिर्फ उसको कवर किया जाता तो फिर आप देखिए कवर तो लोग करते ही नहीं, 39 किताबें ओल्ड टेस्टामेंट की कवर ही तो करते रहे हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट्स होती रही हैं, कुर्बानियां होती रही हैं, तो क्या हुआ, कुर्बानियां हर बार कुर्बानी देनी पड़ती थी। अब खुदा का फजल यीशु मसीह के वसीला से, पालूस कहता है तुम्हें ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारे कामों के सबब से नहीं है, ताकि कोई फख्र ना करे। तो काम तो होते रहे, एफर्ट्स होती रही, महंगे महंगे जानवर कुर्बान होते रहे, किसी तरह से हम खुदा के लायक हो जाएं, तो ऐसा हुआ नहीं है। खुदा की मोहब्बत, उसके फजल की तस्वीर यीशु मसीह के अंदर हमें नजर आती है, और उसने हमारे गुनाहों को दूर फेंक दिया है, ख़त्म कर दिया है। और अब क्या है, अब इंसान इस मकाम को, जब पैदाइश की किताब में आप देखते हैं खुदा कहता है ए आदम तू कहाँ है, कहाँ से मुराद ये थोड़ी है कि खुदा को पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे छिपा हुआ है, कहाँ से मुराद ये है कि यार क्या तेरा मकाम था, क्या तेरा रुतबा था, स्पिरिचुअल उसकी स्टैंडिंग कहाँ पे मैंने तुझे रखा था और तू कहाँ चला गया है। अब जहाँ पे खुदा ने उसे रखा, एट्रीब्यूट्स के साथ, अपनी शबी यानी अपने एट्रीब्यूट्स उसने उसको दिए, अब खुदा दोबारा उसको वहाँ से निकालता है, और ये मैं और आप और हमारी तरह के इंसान नहीं कर सकते थे।
तो ये कवर नहीं मैं समझता हूं कि ये खुदावंद खुदा ने बिल्कुल हमें नए सिरे से पैदा कर दिया, बना दिया यीशु मसीह में। अब हमें इस म्यार को कायम रखना है। अच्छा, मैं सब अभी, क्योंकि मैं इसे और ज़्यादा एलैबोरेट चाहता हूं कि आप करें। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक हुई है वो ये है कि फजल को हम एक न्यू आइडेंटिटी मान सकते हैं, अ न्यू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। पुरानी चीज़ ख़त्म करके या उसको धोकर, उसको अलहदा करके एक नई पहचान दे दी जाए किसी शख्स को, क्या फजल इसका नाम कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिफोर ग्रेस एंड आफ्टर ग्रेस आप इंसान की सूरत को बिल्कुल चेंज देखें। एक इंसान जो खुदा को डायरेक्ट मिल नहीं सकता, ग्रेस के बाद, फजल के बाद वो हर बंदा जो है वो खुदा के पास आता है। हम दलेरी से फजल के तख्त के पास आते हैं, हम दलेरी से बर्रे को पुकार सकते हैं। और ये कितनी बड़ी तब्दीली है, और मैं समझता हूं कि ये नयापन है और ये नए मखलूक होने की, नए स्टेटस की बात है। हम इसको कह सकते हैं फजल ने हमें ये मकाम दिया है, और ये इससे पहले नहीं था। हर बंदा नहीं आ सकता। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर वो सारी तस्वीर देखें कि जो हाई प्रीस्ट है वो साल में एक बार जाता है, आज हर बंदा हर रोज जब उसका जी चाहता है वो जाता है। तो ये कैसे है? ये फजल की बदौलत है, ये उसकी बदौलत है कि हमें ये आज़ादी, ये दलेरी और ये मौका मिलता है कि हम उसके तख्त के पास आते हैं। आमीन। बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत भाई साहब। और मैं सोचता हूँ कि ये ना सिर्फ खुदा का फजल इस तरह से हुआ कि उसने अपने बेटे के ज़रिए से हमारे गुनाह बख्श दिए। हमें सिर्फ गुनाह नहीं बख्शेंगे बल्कि हमें उसने अपने घराने में भी शामिल किया। आमीन। दिस इज़ अ ग्रेस। मतलब ग्रेस को, खुदा की ग्रेस को जब देखते हैं तो वो बहुत ही बड़ी है। मतलब कि इंसान की सोच शायद उस पर ना पूरा उतर सके, या इंसान के लिए वो समझना मुश्किल हो जो खुदावंद अपने लोगों के लिए जो फजल रखता है। क्योंकि फजल के बदौलत ही हम बच सकते हैं, शरीयत की बदौलत तो कोई शख्स बच नहीं सका, फजल की बदौलत बच सकते। तो घराने में शामिल होना भी एक राइट है, और ये भी फजल के ज़रिए से मिल गया। पहले तो ये राइट नहीं था, पहले तो हम जो है फ़र्क थे। अब एक राइट जो मिलना है ये भी उसी फजल की कड़ी है, उसी फजल की बदौलत है। और पहले हम अगर आप पढ़े ना इसको, जो किताब है यसाया की किताब को मिनी बाइबल कहते हैं। इसके पहले 39 चैप्टर्स जो है ना, ये मज़ाहमत के ऊपर है। ये उस कौम के लिए जिसको खुदा अपना कहता है, क्यों उसको, उसकी मज़ाहमत क्यों हो रही है, क्यों उसको ऐसे वो ट्रीट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो म्यार को उन्होंने खो दिया है। पर नेक्स्ट 27 चैप्टर्स जो है वहां पर बहाली है, नजात है, कौम वही है, म्यार फर्क हो गया है। और ये उसकी बदौलत हुआ है, यानी खुदा की बदौलत हुआ है। ये कौम की बदौलत नहीं हुआ, ये हमारी बदौलत नहीं हुआ, ये खुदा ने यीशु मसीह में ये हमारे ऊपर करम किया है कि उसने हमें ये फेवर दे दी और हमें नया बना दिया, और हम उसके खानदान का हिस्सा बन गए हैं। अब ऐसे ही तो नहीं हम खुदा को बाप कहते। पुराने अहदनामा में कब लोग खुदा को बाप कह सकते थे? इवन यहोवा का लफ्ज भी यूज नहीं करते थे। बिल्कुल। और आज हम हर दुआ में बाप कहकर उसे पुकारते हैं। इतनी कुर्बत, इतनी आज़ादी, इतनी अपनाइयत, और ये तो उसका फजल है। और ये यीशु मसीह में हमारे ऊपर हुआ। और हम जब दुआओं में यीशु मसीह के नाम से हम एंड करते हैं तो ये हमें दलेरी है, उसकी मोहर लगाकर हम बाप को सारी चीज़ें जो है वो सुपुर्द कर देते हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अच्छा भाई साहब, सेकंड चीज़, फजल के ऊपर बड़ी खूबसूरत डिस्कशन हुई है। फजल जो है यानी खुदा का फजल, वो कितना वसी है, उसे हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। वो इसलिए पूछूंगा कि बहुत सारे लोग गुनाह में होने के बावजूद वो कहते हैं खुदावन का फजल है हमारे ऊपर, और हम बस जब दुआ में आएंगे हम कहेंगे यीशु ठीक है, मैं तेरे खून से धुलता हूँ, पाक होता हूँ, तो मैं पाक हो जाऊँगा और फिर मैं वही करूँगा, फिर मैं वही कर सकता हूँ। तो ये तो फिर गैर कौमों वाला हाल हो गया कि जाएं एक ख़ास मकाम पर, वहाँ पे धुल के आ जाएं और फिर दोबारा से नया हिसाब शुरू हो जाएगा। तो क्या खुदा के फजल को
जो गॉस्पल है उसके हिसाब से इस पैरा में लिया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से लोगों का माइंड सेट है कि ठीक है जाएं, हम दुआ करें, फजल की बरकत को ले लें, फिर अपनी ज़िंदगी में दुनियादारी में वैसे ही चले जाएं, तो किसको धोखा दे रहे हैं? मतलब उस खुदा लेकिन को भाई साहब वो भी इसी बाइबल में से ही वाले देते हैं। हाँ, वो बात ये है कि बाइबल को लेकर तो बहुत सारे लोग फिरते हैं और बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ आप कह रहे हैं उसके आगे पीछे भी पढ़ें। पता चलेगा पूरी बात पढ़ें और अपने मतलब की तशरीह नहीं करें। जैसे आपने इसकी वुसअत के बारे में पूछा कि ग्रेस जो है ये कितना वसी है, इसको कैसे हम मैयर कैसे किया जा सकता है? मैयर कैसे किया जाए? हम इंसान इसको कैसे मैयर कर सकते हैं? मतलब ये एक कौम एक इंसान से शुरू हुआ और सारी दुनिया के लिए है ये। अगर आप लूका की अंजील के चैप्टर नंबर 14 को देखें तो वहाँ पर एक बड़ी ज़ियाफ़त का जिक्र है और बुलाए हुए नहीं आए, और जब बुलाए हुए नहीं आए तो मालिक कहने लगा अपने नौकर से, जाओ भाई जाकर रिमाइंडर देकर आओ, और वो नहीं आ रहे। वो कहने लगे जी उनके पास तो रीजंस बहुत हैं। कोई कहता है मेरे पास खेत है, कोई कहता है मेरे पास बैल है, मैंने कारोबार किया, कोई कहता है जी नहीं शादी हुई है, मैं तो नहीं आ सकता। तो उसने कहा ठीक है नहीं आ सकते, तो चीज़ें तो सारी तैयार हैं, इंतज़ाम तो सारे कंप्लीट हैं, तो फिर जाओ तो लेकर आओ बीमारों को, लंगड़ों को, और वो लोग जो डिजर्व नहीं करते उनको लेकर आओ, खेतों की बाड़ों में जाओ। यानी आप देखोगे फजल और खुदा की मोहब्बत कैसे खुल के सामने आ रही है कि सिर्फ स्पेसिफिक एक ही कौम के लिए नहीं है, सबके लिए है। और खतूत में तो लोग यहूदी कन्वर्ट्स यही सोचते रहे कि भाई अगर आपने अच्छा क्रिश्चियन होना है तो फिर पहले अच्छे यहूदी बनो। ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह और खुदा का फजल सारी दुनिया के लिए, हर बशर के लिए है। यर्मिया की किताब में कहता है वो हर बशर का खुदा है, तो ये सब के लिए। और इसकी वुसअत को मैं और आप इस अंदाज में देखें कि मुकाशवा की किताब कहती है कि बर्रे के तख्त के सामने हर कौम कबीले के लोग होंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये इसी फजल की वुसअत है, हम इसको महदूद नहीं कर सकते। ये खुदा ने सब के लिए ओपन किया हुआ है और हम इसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब बहुत अच्छा, दिल नहीं कर रहा कि यहाँ पे स्टॉप किया जा सके। वी वुड लव टू हैव मोर लिसनिंग फ्रॉम यू, लेकिन टाइम क्योंकि महदूद है और इस महदूद टाइम में जितना कुछ सीखने को मिला, खुदा उनकी तारीफ हो। थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन किया, टाइम का पता नहीं चला, देखे गुजर गया। फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत का सरचश्मा है और यीशु मसीह की बदौलत ही खुदा का फजल हम पर हुआ। हम जो गुनाह में पड़े हुए लोग थे, गैर कौमों में थे, गैर कौम से ताल्लुक़ रखते थे, खुदा का फजल बनी इसराइल और गैर कौमों दोनों पर हुआ। और आज भी खुदा का फजल पूरी दुनिया के लिए है। जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, हलाकत उसके लिए ख़त्म हो जाती है, बैन कर दी जाती है, और ज़िंदगी उसके लिए जारी हो जाती है, नई ज़िंदगी। इसलिए अगर नई ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। कोई मज़हब, कोई दीन आपको खुदा के फजल की बातें नहीं बताएगा, सिर्फ यीशु मसीह और गॉस्पल आपको बताएगी कि खुदा का फजल बयान से बाहर है। अपना ख्याल रखें और स्टे ट्यून्ड with this program on JCTV.